सोचो कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम्हारी औकात तुम्हारी स्किल से डिसाइड होती हो, लेकिन जहाँ पर एक इंसान बस एक ही स्किल फ्रूट को खा सकता है, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन अपना बंदा कुछ अलग रहता है, उसे कैसे तो करके यहाँ पर अनलिमिटेड स्किल फ्रूट्स खाने की पावर मिल जाती है, और भाई जिससे वो बन जाता है इस दुनिया का पापा, जिसकी भाई सब लोग यहाँ पर इज्जत करते हैं। अब सवाल ये है, इस नल्ले ने ऐसा क्या किया जिससे इसे ये सब पावर्स मिली? तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मैजिकल फ्रूट के बारे में बताया जाता है, जिस फ्रूट को खाने से लोगों को अलग अलग स्किल्स मिलते हैं, जिससे कि उन लोगों का यहाँ पर फ्यूचर डिसाइड होता है कि वो यहाँ पर क्या बनने वाले। लेकिन एक इंसान उनके लाइफ में बस एक ही फ्रूट को खा सकता है, और अगर उसने एक से ज्यादा फ्रूट खा लिए तो यहाँ पर मर जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़की और एक लड़का दिखाया जाता है। लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें किस तरीके की स्किल चाहिए, जिस पर लड़का कहता है मुझे तो कोई ओपी सी कॉम्बैट स्किल चाहिए जिससे मैं एक एडवेंचरर बन पाऊँ और बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ। और हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम लाइट होता है और इस लड़की का लीना, और ये दोनों लोग एक दूसरे के बचपन के यार होते हैं, मतलब फुल चड्डी दोस्ताना। और ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इन लोगों को आज इनकी स्किल्स पता चलने वाली है। और लाइट पूछता है लेना तुम्हें किस तरीके की स्किल चाहिए? मुझे तो सेम तुम्हारी जैसी स्किल चाहिए जिससे कि हम दोनों साथ में रह सके। और अब ये दोनों लोग आगे बढ़ने लगते हैं और चर्च के सामने आ जाते हैं। लेना काफी ज्यादा नर्वस रहती है क्योंकि यही डिसाइड होगा कि उन्हें स्किल्स फ्रूट खाकर कौन सी वाली स्किल मिलने वाली है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट कुछ बेरीज को काट रहा होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके बेरीज काफी ज्यादा मस्त हो गए थे और काफी स्वीट भी थे। लेकिन तभी वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है मैं इस घटिया एबिलिटी से कुछ और कर ही नहीं सकता, क्या फालतू काम है। फिर हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नन इन लोगों को बता रही होती है कि कैसे इन फ्रूट्स को खा के इन लोगों को एबिलिटीज मिलने वाली है, और कहती है तुम लोगों को कोई भी एक फ्रूट खाना होगा और तुम्हें उससे कोई सी भी एक एबिलिटी मिल जाएगी अपने लाइफ टाइम के लिए। फिर वो एक इंपॉर्टेंट बात बताती है कि तुम्हें अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट को खाना है, अगर कभी दूसरा फ्रूट खाओगे तो तुम लोग यहाँ पर पॉइजन से मारे जाओगे। लीना लाइट से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? लाइट कहता है हाँ मुझे तो पता था। और वो नन कहती है तो ठीक है फिर चलो आप शुरू करते हैं। और सबसे पहले वो बंदा लीना को आगे जाने को कहता है। लीना थोड़ी सी नर्वस थी। लाइट कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक फ्रूट को खाना है और बस कुछ नहीं। और अब लीना इन फ्रूट्स में से एक फ्रूट को उठा लेती है और उस फ्रूट को खाने लगती है, जिससे कि भाई उसे यहाँ पर कुछ तो होने लगता है। और वो नन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि भाई लीना को यहाँ पर स्वॉर्ड सेंड की स्किल्स मिली होती है जो कि काफी ज्यादा रेयर रहती है। तभी नन उसके पास आकर कहती है मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे जैसे कोई यहाँ पर पैदा भी होगा, और बताती है तुम एक चूजन बनो और तुम एक ग्रेट एडवेंचरर बनोगी। और अब लाइट लीना से कहता है अरे वाह भाई तुमने तो कमाल कर दिया, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें भी एक कॉम्बैट स्किल मिलेगी। और अब यहाँ पर अगली बारी लाइट की रहती है। लाइट एक फ्रूट को उठा लेता है और उसे यहाँ पर खा लेता है, तो भी उसकी बॉडी यहाँ पर चमकने लगती है। और अब नन उसकी स्किल यहाँ पर अप्रेस करती है और बताती है कि तुम्हारी स्किल एक फ्रूट मास्टर है। और भाई ये सुनकर अपना बंदा तो सदमे में ही चला जाता है और कहता है नहीं लेकिन मुझे तो एक एडवेंचरर बनना है, क्या मैं फिर से ट्राई नहीं कर सकता? उस पर नन उसे साफ साफ मना कर देती है। और अब लाइट सोचता है कि उसकी तो यहाँ पर पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लीना उसके पास आती है और कहती है लाइट कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ फ्रूट्स उगाऊंगी। जिस पर भाई नन की काफी ज्यादा किलस जाती है और एक गंदा सा मुंह बनाती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी जैसी स्किल सालों में एक बार किसी को मिलती है और तुम्हें इस देश के लिए एक एडवेंचरर बनना होगा। तुम्हारे जैसे टैलेंट को ये देश वेस्ट नहीं जाने दे सकता। और कहती है तुम अभी के अभी होली सिटी की तरफ निकलोगी, समझी? और लीना काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर हाँ कर देती है। लीना लाइट से कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लाइट, और वो नन उसे वहां से लेकर चली जाती है। और इसके बाद हमें यहाँ पर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लाइट यहाँ पर एक फ्रूट मास्टर बन चुका है और वो उन फ्रूट्स को यहाँ पर उगाकर उन्हें बेचता है और उनसे पैसे कमाता है। और अब लाइट ने सारे फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लिया था और वो उन फ्रूट्स को टाउन में ले जाकर बेच देता है और उसे उसके यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। और वो सोचता है कि उसे अब अलग अलग सब्जियां भी उगानी चाहिए थोड़े बहुत और पैसों के लिए। और अब वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वो यहाँ पर एक बोर्ड पर देखता है कि लेनी तो अब एस रैंक की एडवेंचरर बन चुकी है। तभी वहां से कुछ बच्चे जा रहे होते और कह रहे होते कि मुझे भी बड़े होकर लेनी जैसा एक एडवेंचरर बनना है। लेकिन भाई अपने बंदे ने अभी भी एडवेंचरर बनने की उम्मीद नहीं छोड़ी रहती है, इसलिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है अगर मुझे एक एडवेंचरर बनना है तो मुझे इस पेड़ के तने को बीच में से काटना होगा। और जब वो ऐसा करता है उसका यहाँ पर पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है और वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है और कहता है भाई मेरे से नहीं हो रहा है, और सोच रहा होता है कि अब तक तो लेनी उसे भूल भी गई होंगी। तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की आती है और वो लड़की ने उसके लिए यहाँ पर पानी लाया होता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम यहाँ पर आलिया होता है और वो यहाँ पर लाइट के साथ में रहती है। और लाइट बताता है कि इस विलेज के चीफ ने उसे जबरदस्ती उसके साथ रहने को छोड़ दिया है क्योंकि वो एक अनाथ रहती है। और अब ये दोनों लोग साथ में रहते हैं और आलिया लाइट की काफी ज्यादा मदद भी करती है। और अब आलिया कहती है खाना तैयार है लाइट, तुम जल्दी से घर आ जाओ। और अब ये लोग घर पर आ जाते हैं और लाइट यहाँ पर उस डिश को खाने लगता है और खाते खाते आलिया से काफी बातें कर रहा होता है और कहता है आज का दिन तो काफी अच्छा था,
मैंने काफी सारे स्किल्स फ्रूट को हार्वेस्ट किया और अब मैं उन्हें बेचकर काफी सारे पैसे कमाऊंगा। और हाँ, मैंने उन फ्रूट्स को यहाँ पर अलग अलग करके रख दिया है और कहता है गलती से भी उन फ्रूट्स का हाथ मत लगाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और आलिया ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है एक्चुअली हम जो खाना खा रहे वो मैंने इन्हीं फ्रूट से बनाया है। जो सुनकर लाइट की काफी ज्यादा फट जाती है और कहता है ये तुमने क्या कर दिया गधी। और अब लाइट को वो नन की पूरी बात याद आती है कि एक से ज्यादा फ्रूट खाने पर तुम्हारे यहाँ पर पॉइजन से मौत हो जाएगी। और तभी लाइट की बॉडी यहाँ पर ग्लो करने लगती है और उसे लग रहा होता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है और वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। आलिया कहती है लाइट तुम ठीक तो हो ना। और लाइट उससे कहने लगता है आलिया मुझे माफ कर देना, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें उन फ्रूट्स के बारे में नहीं सिखाया। तुम चिंता मत करना, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी भाई ये यहाँ पर उठ जाता है और कहता है मैं अब तक कैसे नहीं मरा। और हम देखते हैं अपने बंदे को तो यहाँ पर एक न्यू स्किल मिल चुकी थी जिसका नाम रहता है स्वॉर्ड गॉड, जो कि काफी ज्यादा ओपी रहती है। लाइट सोचता है क्या मैं एक स्पेशल हूँ, लेकिन तभी आलिया की भी बॉडी यहाँ पर ग्लो करने लगती है क्योंकि उसने भी यहाँ पर उस डिश को खाया था। और अब आलिया को भी यहाँ पर एक स्किल मिल जाती है और वो उसकी स्किल से देखती है और बताती है कि लाइट तो एक फ्रूट मास्टर है और वो किसी भी फ्रूट के पॉइजन से इम्यून है। और वो देखती है कि लाइट के पास एक और स्किल है जो कि रहती है स्वॉर्ड गॉड, जिससे कि जब वो स्वॉर्ड उठाएगा उससे उसका अटैक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और तब जाकर लाइट को समझ में आता है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं मरा। और भाई उसे पता चलते से वो उसकी न्यू स्किल को ट्राई करने के लिए यहाँ पर बाहर चले जाता है और यहाँ पर जंगल में आ जाता है। और भाई वो स्किल का यूज करके सीधा उस पेड़ के तने को एक ही बार में आधा काट देता है। और लाइट अपने मन में कहता है लगता है मैं इस दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसके पास दो स्किल है। और सोचता है अब आएगा ना असली मजा। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आलिया एक पिज्जा को देख रही होती है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी लाइट कहता है आलिया चलो हमें लेट हो रहा है और वहां से जाने लगता है। बेचारे आलिया को पिज्जा खाना था भाई। उसके बाद वो लोग टाउन के गिल्ड में आ जाते हैं जो भाई काफी ज्यादा बड़ी थी और वहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स भी थे। लाइट आलिया से कहता है मुझे हमेशा से यहाँ पर आना था। और अब वो लोग एक बोर्ड पर देखने लगते हैं जहाँ पर की मॉन्स्टर्स की काफी सारी बाउंटीज लगी होती है। लाइट आलिया को बताता है कि इन बाउंटी मॉन्स्टर्स को मारकर हमें उनके हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा जिससे कि हम काफी सारा सामान और टेस्टी खाना खरीद पाएंगे। खाने का नाम सुनते ही आलिया के मुंह में पानी आने लगता है। भाई पहले से कोई खाना खिलाओ यार। और वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर एक लीना की तस्वीर दिखती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। लाइट कहता है लीना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और लाइट आलिया को यहाँ पर एक जगह पर बिठा देता है और कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी रिसेप्शनिस्ट से बात कर आया। और वहां से चले जाता है। और अब आलिया लोगों को यहाँ पर देख रही होती है और वो यहाँ पर उसके स्किल का यूज करती है और देखने लगती है कि इन सब लोगों के पास कौन कौन सी स्किल है। और वो नोटिस करती है कि सभी लोगों के पास एक एक ही स्किल है, लेकिन अकेले लाइट के पास ही दो स्किल्स रहती है। और अब वो सभी लोगों के स्किल्स के बारे में पता करने लगती है जिससे कि लाइट की थोड़ी बहुत मदद कर पाए। तभी लाइट यहाँ पर एक बंदे से गलती से टकरा जाता है और वो बंदा उससे उस पर यहाँ पर बहस करने लगता है और कहता है तुम तो वही हो ना जो मार्केट में सब्जियां बेचता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर सब्जियां उगाओ। तभी वहाँ पर आलिया भी आ जाती है और लाइट वहां से बिना कुछ कहे जाने लगता है जिससे कि भाई ये बंदे काफी ज्यादा किलस जाती है और वो सीधा लाइट के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई लाइट ने उसको इजीली ब्लॉक कर दिया होता है जो देखकर लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर बहाने मारने लगते हैं कि ठीक है मैंने तुम पर धीरे से वार किया था। और वो दूसरा बंदा कहता है जी नहीं चलो हमें काफी ज्यादा टाइम हो रहा है। और अब वो लोग ऐसे चले जाते हैं और अब लाइट कहता है आलिया देखो मुझे यहाँ पर एक जॉब मिल चुकी है, चलो निकलते हैं। आलिया कहती है ठीक है चलो। उसके बाद वो यहाँ पर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर की शायद मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं। लाइट आलिया से कहता है ये प्लेस काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम मेरे पीछे ही रहना ठीक है। ठीक है लाइट। तभी उन्हें वहाँ पर एक स्लाइम दिखता है जिसे आलिया अपनी स्किल से यहाँ पर अप्रेस करने लगती है। और अब लाइट धीरे से उसके पास चले जाता है और उसकी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक तगड़ा सा पोज मारता है और उस स्लाइम के ऊपर सीधा रश कर देता है और भाई उसे सीधा एक ही हमले में यहाँ पर मार देता है। लेकिन लाइट का हमला इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि उसने सीधा जमीन में ही दरार गिरा दी थी। आलिया कहती है लाइट तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। और लाइट कहता है हमें इस स्लाइम को काटना पड़ेगा जिसके बदले हमें यहाँ पर पैसे मिलेंगे। आलिया कहती है लेकिन मुझे इसे काटने में बुरा लग रहा है। जिस पर लाइट कहता है लेकिन हम इससे 10 पिज्जा खरीद सकते हैं। जो सुनकर भाई ये तुरंत से एकदम रेडी हो जाती है और उस स्लाइम को यहाँ पर काटने लगती है। तो भी अचानक से उन्हें यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये वही बंदे रहते हैं जिससे कि लाइट की यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। और इन लोगों के सामने सीधा एक बड़ा सा ऑर्क आ जाता है जिनसे इनकी काफी ज्यादा फट जाती है और वो ऑर्क उनके ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है। तो भी यहाँ पर पीछे से अपना बंदा आ जाता है और उनसे कह रहा होता है क्या तुम लोग ठीक हो। जिसे देखकर ये लोग लाइट के पास भागने लगते हैं। लाइट देखता है वो तो एक बड़ा सा ऑर्क है और वो काफी ज्यादा रेयर होता है और इस बंदे का प्लान रहता है कि वो उस ऑर्क को लाइट के पास लेकर आ जाएगा और खुद वहां से भाग जाएगा। लेकिन अब वो ऑर्क लाइट के पास आ जाता है और लाइट पर अपना टारगेट लॉक कर देता है। लेकिन अपना बंदा भी भाई उससे लड़ने के लिए एकदम रेडी था और सोचता है इसे मारकर मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। तभी वो ऑर्क उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे लाइट यहाँ पर
बाल बाल बचता है। आलिया कहती है ध्यान से लाइट, स्वॉर्ड गॉड से तुम्हारे पास अटैक पावर बढ़ती है, डिफेंस नहीं। मतलब मैं एक ही अटैक में मर सकता हूँ। लाइट सोचता है मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेट एडवेंचरर बनूंगा और इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। और वो उस और के पास भागने लगता है और एक ऊंची सी जंप मार देता है और उस और के वेपन को यहाँ पर काट देता है और अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल का यूज करके उसके ऊपर एक ओपी सा अटैक कर देता है, जिससे कि भाई वो और सीधा आधा कट जाता है। और फाइनली लाइट ने उस और को मार दिया होता है। आलिया कहती है लाइट तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुमने देखा मैंने उसे कैसे मारा? और भाई ये लोग भी इस फाइट को देख रहे होते और यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते कि इसने उसे कैसे मार दिया। और उसके बाद लाइट उस और के सिंह को लेकर यहाँ पर गिल्ड में आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट को वो सिंह दिखाता है और कहता है मुझे इसे बेचना है। रिसेप्शनिस्ट भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहां से चली जाती है। और ये सब लोग लाइट से कहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया लाइट, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी वहाँ पर गिल्ड में थोड़ा हल्ला होने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक पार्टी आई होती है जो कि एस रैंक की रहती है। और लड़का कहता है वो रही एस रैंक पार्टी की सेक्रेड लीना। और लाइट यहाँ पर लीना को देख के उसे आवाज देने लगता है और कहता है लीना तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है, तुम कैसी हो? जिस पर लीना उसके पास देखती है और कहती है सॉरी, शायद से तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें नहीं जानती। और ये सुनकर लाइट थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। और आलिया लाइट से कहती है क्या आप इसको जानते हो? और सोचता है क्या लीना मेरे को सच में भूल गई। और अब ये लोग यहाँ पर एक होटल में आ जाते हैं जहाँ पर आलिया मस्त पिज्जा खा रही होती है और लाइट से कहती है अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खा लूंगी। जो सुनकर लाइट अचानक से उठ जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, और उस पिज्जा को यहाँ पर खाने लगता है और वो पिज्जा उसके गले में यहाँ पर अटक जाता है। लेकिन तभी उसको कोई आकर पानी दे देता है और वो देखता है ये तो और कोई नहीं बल्कि लीना रहती है। वो यहाँ पर कुछ कहने वाला था लेकिन लीना उसको यहाँ पर शांत कर देती है, ध्यान से हमें कोई देख लेगा। और अब लाइट पूछता है लीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लीना कहती है मैं भी तुमसे यही पूछने आई हूँ, तुम गिल्ड में क्या कर रहे हो? जिस पर लाइट कहता है दरअसल आलिया और मैं आपसे एक एडवेंचरर बन चुके हैं। और अब लाइट लीना को यहाँ पर पूरी बात बताता है, जो सुनकर लीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि भाई ये इनका बचपन का सपना था साथ में एडवेंचरर बनने का। लाइट पूछता है चलो मुझे अब तुम्हारे बारे में बता, और तुम उस पार्टी में कैसे ज्वाइन हुई? लीना बताती है ये इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे वैसे भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया था होली सिस्टर से। दरअसल हमारी पार्टी बस ऊपर ऊपर से ही अच्छी लगती है लेकिन अंदर से ये लोग काफी ज्यादा बुरे हैं। और लीना कहती है तुम्हें सेक्रेड लाइट से दूर रहना चाहिए, ठीक है? और अब जाकर लाइट को यहाँ पर समझ में आता है कि लीना उसे वहाँ पर क्यों इग्नोर कर रही थी। लाइट कहता है लेकिन सेक्रेड पार्टी तो लोगों के भलाई के लिए बनाई थी ना। और अब हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी पार्टी एक बड़े से स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने आई होती है। तभी उसमें से एक बंदा उसके ऊपर एक फायर अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रहता है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा हवा चल रही होती है। लीना कहती है इस आग से लोगों के खेत जल जाएंगे। जिस पर लाइट कहता है हाँ तो क्या हुआ, जलने दो। और भाई इसके बाद इन लोगों के पूरे खेत जल जाते हैं और ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। सेक्रेड लाइट लीना से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग सब्जियों को फिर से उगा लेंगे, उल्टा हम लोगों ने इन लोगों की जान बचाई है, इतना तो ये लोग सह ही सकते हैं। और अब लीना इस पूरी बात को होली सिस्टर को बताने आती है, जिस पर ये नन कहती है हाँ तो क्या हुआ, इतना तो चलता ही रहता है, वैसे भी उन लोगों से हमें क्या मतलब, भाई ये लोग काफी ज्यादा बुरे रहते हैं। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लाइट कहता है लीना क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और कहता है अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकती हो। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन भाई लीना यहाँ पर रोने लगती है और उठकर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर इन लोगों को उनके पैसे मिल जाते हैं जो कि भाई सीधा यहाँ पर 100 गोल्ड कॉइन रहते हैं जो कि काफी ज्यादा रहते हैं। लाइट उसे थैंक्स कहता है और उन पैसों को अपने पास रख लेता है। लेकिन लाइट यहाँ पर काफी ज्यादा उदास लग रहा था क्योंकि वो लीना के बारे में यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पर क्या हो गया। तभी वो यहाँ पर वीआईपी रूम के पास देखता है जहाँ पर कि वो एस रैंक पार्टी का सेक्रेड लाइट बैठा हुआ होता है कुछ लड़कियों के साथ, और वो लड़कियां उसके साथ बातें कर रही होती है कि वाह आप कितने ज्यादा पावरफुल हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। तभी वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और कहती है आपके ऊपर कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी है कि आपके अटैक से उन लोगों के खेत जल गए। जिस पर सेक्रेड लाइट कहता है उन्हें जाकर बता दो कि वही लोग थे जिन्होंने हमें उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हायर किया था और अब इसमें उनका खेत जल गया, इसमें वाला हमारी क्या गलती। तभी वहाँ पीछे से लाइट आ जाता है और उससे कहता है लीना को पार्टी छोड़ने दो। वो कहता है लेकिन भाई तुम हो कौन? लाइट उससे कहता है मैंने अब तुम्हारी पूरी बात सुन ली है, लीना ये सब कभी नहीं करेगी, वो तुम्हारी वजह से काफी कुछ झेल रही है, तुम ही हो जिसकी वजह से वो रो रही थी। जिस पर सेक्रेड लाइट एक चुटकी बजाता है और लाइट को यहाँ पर 2 बंदे आकर पकड़ लेते हैं और कहता है ये रूम बस वीआईपी लोगों के लिए, तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो, चलो निकलो अब। और लाइट को वो लोग यहाँ से बाहर निकाल देते। आलिया कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तभी वो पहले वाला बंदा लाइट से बात करने लगता है और कहता है तुम्हें उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, अगर तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया इसका मतलब तुम होली सिस्टर को गुस्सा दिलाओगी और तुम्हें इससे काफी ज्यादा परेशानी होगी। और लाइट यहाँ पर कुछ सोचने लगता
लगता है। तभी हमें यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस रैंक पार्टी एक जगह बैठी होती है और सेक्रेड लाइट कहता है ये वेपन हमें होली सिस्टर ने दिलवाया है, इसे अच्छे से यूज करना। तभी यहाँ पर लीना को लाइट की बात याद आने लगती है कि उसे उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और अब लीना सेक्रेड लाइट को पूछती है और कहती है मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। जिस पर ये बंदा कहता है लेकिन क्यों, यहाँ पर सबसे पावरफुल पार्टी तो हमारी ही है। और कहती है मुझसे अब और नहीं होगा, मेरे को मेरे मर्जी से जीना है मेरे लोगों के साथ। और वो ये कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से सेक्रेड लाइट उसके आगे आ जाता है और उसे यहाँ पर धमकाने लगता है कि वो उस पार्टी को कैसे छोड़ती है। और अब लाइट उसके पास आता है और भाई उसको एक थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हें थोड़ा सा इज्जत से रहना चाहिए, लोगों को तुम पसंद हो। और उसे यहाँ पर डराने लगता है और कहता है चिंता मत करो, हम लोग साथ में मरेंगे। उसके बाद ये सभी लोग टाउन में से कहीं जा रहे होते, लेकिन लीना यहाँ पर काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। लेकिन तभी उनके सामने यहाँ पर अपना बंदा आ जाता है और कहता है कैसे हो भाई। जिस पर सेक्रेड लाइट कहता है तुम फिर से आ गए, तुम चाहते क्या हो भाई। लीना उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना इन लोगों से दूर रहो। लाइट कहता है अरे ऐसे कैसे, क्या हमारा बचपन का प्रॉमिस भूल गए तुम कि हम लोग साथ में एक एडवेंचरर बनेंगे। जिस पर लीना कहती है मैं सेक्रेड पार्टी की एक मेंबर हूँ। सेक्रेड लाइट कहता है तुमने सुन लिया ना लड़के, चलो अब निकलो यहाँ से। लेकिन तभी अपना बंदा सीधा सेक्रेड लाइट को यहाँ पर ओपन चैलेंज दे देता है एक 1v1 के लिए और कहता है अगर मैं जीता तो तुम्हें लीना को पार्टी छोड़ने देनी होगी। सेक्रेड लाइट कहता है लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लड़के में मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूँ। जिस पर लाइट कहता है तो क्या तुम डर गए मिस्टर लीडर। जिस पर भाई इसी काफी ज्यादा किल्लत जाती है और वो यहाँ पर अपने बंदे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो दोनों यहाँ पर लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। लेकिन सेक्रेड लाइट कहता है अगर तुम हारे तो तुम्हें हमेशा के लिए एडवेंचरर के पद से निकाल दिया जाएगा और तुम इस सिटी में कभी पैर नहीं रखोगे। लाइट कहता है मुझे मंजूर है। लीना को लाइट की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और कहती है लाइट ऐसा मत करो, तुम सेक्रेड लाइट को नहीं हरा पाओगे। तभी आलिया उसके स्किल्स को देखने लगती है कि इसके पास तो गॉड स्पीड की स्किल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रहती है। और तभी ये लोग यहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लाइट उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और लाइट सोचता है कि भाई ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, मुझे ध्यान से लड़ना होगा। और अब सेक्रेड लाइट उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करने लगता है और वो बार बार अटैक करे जा रहा था और भाई वो लाइट को काफी इजीली मार रहा था और उसकी गॉड स्पीड की वजह से कभी भी अचानक से उसके पास आ जा रहा था। लाइट उसके अटैक को काफी मुश्किल से ब्लॉक कर रहा था और उसे यहाँ पर काफी परेशानी हो रही होती है। सेक्रेड लाइट कहता है ये पूरा इलाका मेरा है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। अपना बंदा सोचता है ये साला तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो और किस बंदे के मुकाबले कुछ भी नहीं था। तो भी लाइट उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई इस बार सेक्रेड लाइट सीधा उसकी तलवार को ही काट देता है और कहता है अरे ये इतने जल्दी खत्म हो गया। लीना कहती है लाइट तुम ठीक तो हो ना। और सेक्रेड लाइट उससे कहता है मैं इस लड़के को जाने दूंगा अगर तुम मेरी पार्टनर बनने का लाइफ लॉन्ग शपथ लेती हो। तभी अपना बंदा यहाँ पर फिर से उठ जाता है और कहता है लीना तुम चिंता मत करो, मैं इसे हरा के ही रहूंगा। और अब लीना भी लाइट के पास आ जाती है और कहती है लाइट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जाओ जाकर उसका गेम बजा दो। लाइट कहता है ठीक है फिर। और अब सेक्रेड लाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन लाइट की शॉट तो यहाँ पर टूट चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर एक बंदे के पास आ जाता है और उससे उसके झाड़ू को मांग लेता है। इसको देखकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब लाइट उस झाड़ू के अंदर उसके स्किल्स को डालने लगता है जिससे कि वो उससे लड़ पाए। और अब सेक्रेड लाइट उसके ऊपर अटैक करने आता है और अपना बंदा यहाँ पर फोकस करता है और सेक्रेड लाइट जैसे ही उसको मारने आता है वैसे ही अपना बंदा सीधा उसके मुंह में झाड़ू मार देता है और वो एकदम से दूर जाकर गिर जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि भाई अपने बंदे ने एक एस रैंक के बंदे को झाड़ू से मारा होता है और सेक्रेड लाइट का तो यहाँ पर गेम बच चुका था। लीना कहती है लाइट तुमने कर दिखाया। और अब लाइट उन पार्टी मेंबर से कहता है अगर तुमने हमसे कभी पंगा लिया तो तुम्हारा भी हाल इसी के जैसा होगा, समझे क्या। लाइट लीना से कहता है तुम अब बिल्कुल फ्री हो और अब तुम कौन सी भी पार्टी ज्वाइन कर सकती हो। जिस पर लीना कहती है थैंक यू। और लाइट लीना से कहता है लीना क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगी। और ये सुनकर लीना यहाँ पर रोने लगती है और उसे यहाँ पर हाँ कर देती है। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग उनके गार्डन में पानी दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लीना उनका ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है और उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं। लीना पूछती है तुम्हारी चोट कैसी है, वो तो आप ठीक हो चुकी है। और हमें पता चलता है कि ये सभी लोग अब यहाँ पर लीना के घर पर रह रहे होते जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। तभी उनके घर के यहाँ पर बेल बजने लगती है और लीना पूछती है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है आपको होली सिस्टर ने समन किया है, उन्हें आपसे पार्टी छोड़ने के बारे में कुछ बात करनी है। जिस पर लीना कहती है मैं तुम्हें कितने बार बताऊँ, मेरा जवाब हमेशा नहीं रहेगा और मैं उनसे नहीं मिलने वाली। और ये लड़का कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें आपसे एक ऐसा रैंक एडवेंचर जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। लीना कहती है हाँ ठीक है जाओ अब। और वो लड़का वहां से चले जाता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग रिसेप्शनिस्ट से मिशन को लेने आए होते। लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हें यहाँ पर बस इतने ही जॉब मिलेंगे जैसे कि छत रिपेयर करना, एक घूमी हुई बिल्ली को ढूंढना, क्योंकि भाई इन्होंने सीधा होली सिस्टर से पंगा लिया होता है और ये सभी उसकी वजह से ही हो रहा होता है। लेकिन वो लोग उन सभी जॉब्स को ले लेते भले ही उन्हें उनके काफी कम पैसे मिले। और अब वो लोग टाउन के अंदर आ जाते हैं कुछ टूटी हुई छत को रिपेयर करने के लिए। और सभी लोग लीना को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि भाई लीना यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस रहती है। और वो लोग उनके टीम वर्क से उनका काम यहाँ पर शुरू कर देते और यहाँ पर काफी सारे मटेरियल्स जमा कर लेते। और अब ऐसे ही वो लोग यहाँ पर बाकी सारे मिशंस को करने
लगते हैं और उन्हें वो मिशन को करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और फाइनली उन्होंने यहाँ पर पूरे मिशन को कर लिया था, लेकिन उन्हें उनसे काफी कम पैसे मिलते हैं। और लीना कहती है मैं हमेशा से अपने स्किल से लोगों की मदद करना चाहती थी और मुझे आज काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं लोगों के किसी काम आई। लाइट कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, है ना आलिया? हाँ। और वो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और लाइट कहता है हमें अब हमारी पार्टी को कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। और वो यहाँ पर आसमान के पास देखने लगता है और तारों को देखकर कहता है हमारी पार्टी का नाम होगा लग्जेरिया। और सभी लोगों को ये नाम काफी अच्छा लगता है। और अब ये लोग यहाँ पर कहने लगते हैं मैं एक एडवेंचर बनूंगा जिसे सभी लोग याद करेंगे। मैं एक एडवेंचरर बनूंगी जो कि लोगों के लिए लड़ेगी। मैं एक एडवेंचरर बनूंगी और पूरी दुनिया के पिज्जा खाऊंगी। और ये लोग ये कहकर अपने हाथों को ऊपर करते। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होली सिस्टर और एक लड़का बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और वो लड़का सिस्टर से कहता है क्या तुम सही में वो जॉब उन लोगों को देना चाहती हो? जिस पर वो कहती है हाँ मैंने गिल्ड में भी बात कर ली है। लड़का कहता है लेकिन वो तो एक एस रैंक मिशन है, लीना शायद से बच जाए, लेकिन वो दोनों तो यहाँ पर मारे जाएंगे। सिस्टर कहती है मैं दुआ करूंगी उन्हें यहाँ पर कुछ ना हो। और इसी के साथ इस एनीमे का पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। और भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज से वीडियो को लाइक और हाइप कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं।